हेलो फ्रेंड्स, रीड एंड रिफ्लेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे बुक के बारे में, जिसे हेमंत सुनील ने लिखा है। राजीव हमेशा से एक ऐसा इंसान था जो परफेक्शन के पीछे भागता था। उसका मानना था कि हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, वरना वह बेचैन हो जाता। एक दिन ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन खराब हो गई। बॉस ने जमकर डांट लगाई और राजीव पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। घर आने पर भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ। उसने सोचा, मेरी जिंदगी इतनी मैसी क्यों है? क्यों हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं रहती? उसी मूड में उसने लैपटॉप खोला, लेकिन काम करने का मन नहीं था। राजीव की नजर अचानक उस किताब पर पड़ी जो टेबल पर रखी थी, व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। यह किताब उसकी आंखों के सामने जैसे चमक रही थी, मानो वह उसे बुला रही हो। उसने किताब को उठाया। उसने सोचा, चलो देखते हैं क्या खास है इसमें। किताब के पहले पेज पर ही लिखा था, एम्ब्रेस इम्परमानेंस, रिकॉग्नाइज दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर ट्रांजिएंट। मतलब उसने सोचा, क्या ऐसा है? क्या जो कुछ भी मेरी जिंदगी में बुरा हो रहा है वह भी बदल सकता है? वह और गहराई से पढ़ने लगा। पहले चैप्टर में एक कहानी थी एक छोटे से गांव की, जहां लोग बारिश के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कई महीनों से सूखा पड़ा था। गांव के लोग हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तभी एक बुद्धिमान साधु गांव में आता है। गांव वालों ने उसे रोका और कहा, महात्मा जी, हमारी मदद कीजिए, यहां बारिश क्यों नहीं हो रही? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि बारिश नहीं हो रही, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने मान लिया है कि सुख और दुख स्थायी होते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही तो यह भी एक गुजरता हुआ समय है, इसे स्वीकार करो। हर चीज बदलती है। राजीव को यह लाइन बहुत अजीब लगी। हर चीज बदलती है, उसने सोचा, तो क्या जो भी मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है वह भी बदलेगा? वो और गहराई में पढ़ने लगा। किताब कह रही थी कि हम अक्सर अपने दुख या मुश्किलों को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें लगता है ये कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही हर स्थिति बदलती है। किताब के शब्द सरल थे, लेकिन उनकी गहराई ने राजीव को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आया कैसे कॉलेज के दिनों में वह एक एग्जाम में फेल हो गया था। तब उसे लगा था कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन आज जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उस फेलियर का कोई मतलब नहीं लगता। वह तो बस एक और अनुभव था। किताब पढ़ते पढ़ते राजीव को ऐसा लगा जैसे कोई उसके मन के अंदर की गांठें खोल रहा हो। उसने सोचा, शायद मैं भी अपनी परेशानियों को बहुत सीरियसली लेता हूं। शायद मुझे भी समझना चाहिए कि यह सब टेम्परेरी है। राजीव ने किताब को बंद किया और सोफे पर आराम से बैठ गया। उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, अगर हर चीज इम्परमानेंट है तो क्या मैं अपने अच्छे पलों को भी पूरी तरह एंजॉय नहीं करता? उसने फिर किताब खोली और पढ़ा। इम्परमानेंस का मतलब सिर्फ दुख को स्वीकारना नहीं है, इसका मतलब है कि हमें अपने खुशहाल पलों को भी पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि वह भी अस्थायी है। राजीव ने खुद से कहा, वाओ, मैं तो अक्सर खुशियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूं। उसने अपने फोन में नोट्स खोला और लिखा, लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, इट कीप्स मूविंग, इट डजंट स्टे इन वन प्लेस। You can't hold on to the water, but you can enjoy its coolness while it's in your hands. उसे फिर वह साधु की कहानी याद आई। उसने सोचा, अगर गांव वाले यह समझ गए होते कि सूखा भी एक अस्थायी स्थिति है, तो शायद वह इतना परेशान नहीं होते। फिर उसे अपनी प्रेजेंटेशन की याद आई और उसने खुद से कहा, यह भी तो अस्थायी है, मैं अगली बार इसे बेहतर कर सकता हूं। इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा हूं? रात के 11 बज चुके थे, लेकिन राजीव का मन शांत था। उसने किताब को साइड में रखा और खुद से वादा किया कि वह अगला चैप्टर कल पढ़ेगा। इम्परमानेंस का यह पहला लेसन उसके लिए आई ओपनर था। उसने सोचा, शायद यह किताब मेरे लिए ही लिखी गई है। राजीव ने सोचा, कल सुबह उठकर मैं जिम जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा और दिन को नए नजरिए से देखूंगा। इम्परमानेंस का मतलब है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। राजीव की जिंदगी में एक बदलाव आना शुरू हो गया था। उसने महसूस किया कि अगर वह सच में इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे तो वह और शांत और खुश रह सकता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। राजीव अभी अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा था। यह सिर्फ पहले कदम का एहसास था। उसकी जिंदगी में और भी सवाल थे और इस किताब में शायद उनके जवाब। अगले दिन सुबह राजीव ने अलार्म बजते ही जागने की कोशिश की, लेकिन जैसे हर बार होता था, उसने अलार्म स्नेज कर दिया। फिर अचानक उसे रात की किताब और अपने नए वादे की याद आई। उसने खुद से कहा, नहीं यार, आज तो उठना ही है। यह कोई छोटी बात नहीं है, मेरी नई शुरुआत है। वह बिस्तर से उठा और सबसे पहले खिड़की खोली। बाहर हल्की धूप थी और सर्द हवा चल रही थी।
उसने गहरी सांस ली और सोचा, यह जो आज का दिन है यह भी अस्थायी है, इसे खराब नहीं करना चाहिए। फ्रेश होकर उसने किताब को उठाया और उस पर दूसरा लेसन पढ़ने लगा, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। इसमें लिखा था कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सीख लें जो हमारे पास है तो हमारी सोच और जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। राजीव ने पढ़ा, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम स्कैर्सिटी टू अबंडेंस। यह लाइन उसे बहुत प्रभावी लगी। अगर आप हमारी फ्री समरी पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने किताब को साइड में रखा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। पिछले कुछ हफ्तों में वह लगातार शिकायत कर रहा था, काम का प्रेशर, बॉस की डांट, ट्रैफिक की झुंझलाहट, लेकिन उसने शायद ही कभी उन चीजों के लिए सोचा था जो उसके पास थीं। उसे याद आया कि उसके पास एक अच्छा घर है, एक सपोर्टिव परिवार है और सबसे बड़ी बात, उसे नई चीजें सीखने का मौका मिला है। उसने अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, आज मैं उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हूं जो मेरी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। उसने लिखा, एक, मैं इस सुबह के लिए थैंकफुल हूं जिसने मुझे खुद पर काम करने का मौका दिया। 2, मेरे पास एक स्टेडी जॉब है जो मुझे सिक्योरिटी और ग्रोथ देती है। 3, मेरे दोस्तों और परिवार का प्यार हमेशा मेरे साथ है। यह लिखते वक्त उसे एक हल्की सी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि ग्रेटिट्यूड करना मुश्किल नहीं है, बस हमें सही चीजों पर ध्यान देना आना चाहिए। फिर उसने किताब पढ़नी जारी रखी। उसमें एक कहानी थी एक गरीब किसान की जो अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई और वह दुखी होकर भगवान से शिकायत करने लगा, मेरे पास तो पहले ही इतना कम है और अब यह भी चला गया, मैं कैसे जीऊंगा। तभी एक साधु उसके पास आया और बोला, तुम्हारे पास क्या है? किसान ने गुस्से में कहा, कुछ भी नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जिंदा नहीं हो? क्या तुम्हारे पास कोशिश करने का दूसरा मौका नहीं है? कहानी सुनकर राजीव को लगा कि किसान और वह एक जैसे ही हैं। वह भी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान हो जाता है, जबकि उसके पास जिंदगी को बेहतर बनाने के बहुत मौके हैं। उसने सोचा, शायद मुझे भी अपने मौके और ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने एक एक्सरसाइज की जो किताब में थी, जिसमें लिखा था कि हर सुबह या हर रात दिन की 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। राजीव को यह कहानी अपने प्रोजेक्ट पर लागू लगने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का वक्त आ गया है। यह मेरे लिए जरूरी था, लेकिन अब यह आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी मेहनत बेकार थी। शायद यह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है। उसने महसूस किया कि हम अक्सर चीजों को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि छोड़ने का मतलब हार मान लेना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। उस रात उसने अपने अनुभवों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि स्कूल के समय में वह पेंटिंग बहुत शौक से करता था। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जीता भी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया और पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित किया। पहले उसे लगा था कि पेंटिंग छोड़ना एक गलती थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि अगर वह पेंटिंग के प्रति जुनून दिखाता तो शायद वह अपने करियर में इतनी मेहनत नहीं कर पाता। उसने किताब से एक और वाक्य पढ़ा, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट मेकिंग स्पेस फॉर समथिंग न्यू टू ब्लूम। यह वाक्य उसके दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि हर बार जब उसने कुछ छोड़ा है तो कुछ नया और बेहतर उसकी जिंदगी में आया है। अगले दिन ऑफिस में राजीव ने प्रोजेक्ट की फाइलें क्लोज करने का काम शुरू किया। पहले उसे भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता उसने खुद को हल्का महसूस किया। उसने सोचा, अब मैं नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकता हूं। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। उसने एक और चीज की, वह अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करता जिसके साथ उसका कुछ साल पहले मनमुटाव हो गया था। वह जानता था कि इस रिश्ते को खींचे रखने का कोई मतलब नहीं था। उसने दोस्त से कहा, यार जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके दोस्त ने भी माफी मांगी और दोनों ने एक नई शुरुआत की। राजीव को लगा कि सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि पुराने गिले शिकवे और टूटे रिश्ते भी कभी कभी छोड़ने की जरूरत होती है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, 1, छोड़ने का मतलब विफल नहीं है बल्कि मैं कुछ नया के लिए तैयार हूं। 2, कुछ चीजें हमारे साथ हमेशा नहीं रहती और यह ठीक है। 3, मुझे जगह बनानी है ताकि नई चीजें मेरी जिंदगी में आ सके। एक हफ्ते बाद राजीव ने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। यह प्रोजेक्ट पहले से कहीं बड़ा और चुनौतीपूर्ण था।
उसने महसूस किया कि पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ने से वह इस नई शुरुआत के लिए तैयार हुआ था। रात को उसने अपने कमरे में बैठकर किताब को फिर से देखा और महसूस किया कि नो वन टू लेट गो का लेसन न केवल काम के लिए बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए लागू होता है। यह लेसन उसे हर बार याद दिलाएगा कि कुछ छोड़ने का मतलब कुछ नया पाने का मौका है। राजीव की जर्नी अब भी जारी थी। उसने यह समझ लिया था कि जिंदगी में पकड़ने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर छोड़ना, और शायद आने वाले लेसन्स में वह और भी गहराई से यह समझ पाएगा। राजीव की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और संतुलित लगने लगी थी। उसने नो वन टू लेट गो को गहराई से अपनाया था। पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद वह न केवल एक नए प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गया था, बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं में भी हल्कापन महसूस किया। लेकिन जैसा कि जिंदगी में हमेशा होता है, एक नई चुनौती उसकी राह में खड़ी हो गई। ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट चल रहा था और इस बार राजीव को टीम का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला। यह एक ऐसा मौका था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन यह प्रोजेक्ट जितना बड़ा था उतनी ही ज्यादा जटिलताएं भी थीं। टीम में मतभेद, क्लाइंट की बदलती मांगे और समय सीमा की कड़ी पाबंदी, यह सब मिलकर राजीव के लिए तनाव का कारण बन गए। एक शाम जब राजीव थका हारा घर लौटा तो उसने किताब उठाई। उस दिन का लेसन था व्यू डिफिकल्टी। उसने पढ़ना शुरू किया। सही चुनौतियों को खुशी के रास्ते में अवरोध के बजाय एक अभिन्न अंग के रूप में देखें, जो खुशी की दिशा में एक अहम भाग है। राजीव ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, चुनौतियों को अवसरों की तरह देखना, क्या यह इतना आसान है? लेकिन उसने पिछले लेसन से जो सीखा था, उसने उसे किताब को ध्यान से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। किताब में एक कहानी थी। एक पुराने समय में एक राजा ने अपने राज्य की सड़कों पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। जो भी वहां से गुजरता वह उस पत्थर से परेशान होकर राजा को कोसता और आगे बढ़ जाता। लेकिन एक दिन एक गरीब किसान वहां आया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसे पसीना आया, उसकी पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार जब उसने पत्थर को हटा दिया तो उसके नीचे सोने की थैली और एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने और इनाम देने के लिए आती है। अगर तुम हार मान लोगे तो ना सीख पाओगे, ना पा सकोगे। राजीव को यह कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। उसने सोचा, शायद मेरे सामने जो परेशानियां हैं वे भी मुझे कुछ सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आई हैं, लेकिन मैं तो इन्हें सिर्फ परेशानियों की तरह देख रहा हूं। अगले दिन ऑफिस में राजीव ने एक नई दृष्टि से काम करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की। उसने उनसे कहा, मुझे पता है कि यह प्रोजेक्ट मुश्किल है, लेकिन हम इसे एक चैलेंज की तरह लें। जो भी दिक्कतें आएंगी हम उन्हें मिलकर हल करेंगे। यह हमारी टीम को और मजबूत बनाएगा। टीम को भी राजीव का यह दृष्टिकोण पसंद आया। धीरे धीरे वे सब मिलकर समस्याओं को हल करने लगे। राजीव ने महसूस किया कि जब उसने मुश्किलों को एक समस्या के रूप में देखना बंद कर दिया तो वे धीरे धीरे सुलझने लगी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, 1. हर समस्या मुझे कुछ सिखाने के लिए आती है। 2. मुश्किलें मेरी सोच और क्षमताओं का विस्तार करती हैं। 3. चुनौतियां अस्थायी होती है, लेकिन उनसे मेरी सीख हमेशा साथ रहती है। एक दिन प्रोजेक्ट के बीच में टीम को एक तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। वह समस्या इतनी जटिल थी कि पूरी टीम निराश हो गई। राजीव को भी एक पल के लिए लगा कि यह सब संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर उसने अपने आप को याद दिलाया, यह भी एक अवसर है। अगर हम इसे हल कर लेंगे तो हमारी क्षमता और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। उसने टीम के साथ बैठकर समस्या पर विचार किया। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और आखिरकार उन्होंने मिलकर एक समाधान निकाला। जब समस्या हल हुई तो पूरी टीम उन्होंने मिलकर एक समझा। राजीव ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, देखा, अगर ये चुनौती नहीं होती तो हम कभी नहीं जानते कि हम कितने कैपेबल हैं। राजीव ने महसूस किया कि चुनौतियां न केवल उसके काम में बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी अवसर ला सकती है। उसने अपनी निजी जिंदगी में भी इसे अपनाने की कोशिश की। राजीव को यह कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। उसने सोचा, शायद मेरे सामने जो परेशानियां हैं वे भी मुझे कुछ सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आई हैं, लेकिन मैं तो इन्हें सिर्फ परेशानियों की तरह देख रहा हूं। अगले दिन ऑफिस में राजीव ने एक नई दृष्टि से काम करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की। उसने उनसे कहा, मुझे पता है कि यह प्रोजेक्ट मुश्किल है, लेकिन हम इसे एक चैलेंज की तरह लें। जो भी दिक्कतें आएंगी हम उन्हें मिलकर हल करेंगे। यह हमारी टीम को और मजबूत बनाएगा। टीम को भी राजीव का यह दृष्टिकोण पसंद आया।
धीरे धीरे वे सब मिलकर समस्याओं को हल करने लगे। उसे याद आया कि बचपन से ही वह अपने माता पिता के साथ कुछ मतभेद महसूस करता था। कभी कभी उनकी सोच उसे पुरानी लगती थी और वह उनसे बहस करने लगता था। लेकिन अब उसने सोचा, शायद यह मतभेद भी मुझे कुछ सिखाने के लिए है। अगर मैं उनकी सोच को समझने की कोशिश करूं तो शायद मैं उनसे बेहतर संबंध बना पाऊं। उस रात उसने अपनी मां से बात की। उन्होंने उससे कुछ परंपराओं के बारे में चर्चा की जो राजीव को हमेशा से अप्रासंगिक लगती थीं। लेकिन इस बार उसने बहस करने की बजाय उनकी बात को सुनने और समझने की कोशिश की। राजीव ने अपनी नोटबुक में लिखा, 1. चुनौतियां केवल पेशेवर नहीं होती, वे रिश्तों में भी आती है। 2. हर कठिनाई के पीछे एक सबक छिपा होता है। 3. मुझे हर चुनौती को क्यूरियोसिटी और ओपननेस के साथ देखना चाहिए। जब ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो क्लाइंट ने न केवल टीम की मेहनत को सराहा बल्कि राजीव के नेतृत्व की भी तारीफ की। यह राजीव के लिए एक बड़ा पल था। उसने महसूस किया कि अगर उसने इन कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में लिया होता तो न केवल वह व्यक्तिगत रूप से बल्कि उसकी टीम भी इससे बहुत कुछ सीखी थी। राजीव ने अब महसूस किया कि छोड़ने और चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने के लेसन्स ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने अपनी जिंदगी में बदलाव किया था और वह अब जानता था कि अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियां केवल उसे और भी मजबूत और स्मार्ट बना सकती हैं।